ओके, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 14 सेकेंड ईयर कोर्स के फर्स्ट चैप्टर का कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स भी काफ़ी ज़रूरी है, तो आप गौर से सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीरीज़ कम्बिनेशन। याद रखें, कोई भी डिवाइसेस, ख्वाह वो कैपेसिटर्स हो, ख्वाह वो रेजिस्टर्स हो, ख्वाह वो इंडक्टर्स हो, अगर सीरीज में आप उसको कनेक्ट करें तो सीरीज कम्बिनेशन वो कम्बिनेशन आपके पास होता है कि जिसमें पोटेंशियल आपके पास डिवाइड हो जाता है अमॉन्ग डिफरेंट डिवाइसेस। याद रखें, रेजिस्टर्स का सीरीज कम्बिनेशन हो, कैपेसिटर्स का सीरीज कम्बिनेशन हो या इंडक्टर्स का सीरीज कम्बिनेशन हो, तो ये पोटेंशियल डिवाइडर कम्बिनेशन कहलाता है। देखिए, यहां पर पोटेंशियल कौन प्रोवाइड करता है? सोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये पोटेंशियल तीनों डिवाइसेस के डिवाइसेस के दरमियान डिवाइड हो जाता है। और आपको पता है, पोटेंशियल इज एनर्जी पर यूनिट चार्जेस। पोटेंशियल इज एनर्जी पर यूनिट चार्जेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि सोर्स जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कैपेसिटर्स के अमॉन्ग डिवाइड हो जाता है, एंड द सम ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी, और द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप will be equal to potential of a source। ये potential of a source के बराबर आपके पास होता है। तो Vs is equal to V1 plus V2 plus V3। The sum of potential drop will be equal to potential of a source। This is basically according to the conservation of energy। एक और बात याद रखें, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स वो कम्बिनेशन है कि जिसमें तमाम कैपेसिटर जो सिंगल पाथ पे कनेक्टेड हो। सीरीज कम्बिनेशन मुख्तलिफ तरीकों से आप डिफाइन कर सकते हैं। वो कम्बिनेशन जिसमें डिवाइसेस सिंगल पाथ पे कनेक्टेड हो। ठीक है, वो कम्बिनेशन जिस पे आपके पास करंट जो है वो सेम पास हो जाए। ठीक है, वो कम्बिनेशन जो पोटेंशियल ऑफ सोर्स को डिवाइड करे। ये मुख्तलिफ डिफिनीशन हम सीरीज कम्बिनेशन का कर सकते हैं। सीरीज कम्बिनेशन में याद रखें कि तमाम कैपेसिटर्स सेम चार्जेस को स्टोर करता है। ठीक है, QS द चार्जेस सप्लाइड बाय द सोर्स। ठीक है, QS आपके पास वो चार्जेस है जो सोर्स सप्लाई करता है या पंप करता है। ठीक है, तो सोर्स जितने चार्जेस पंप करते हैं, C1 कैपेसिटर Q1 चार्ज स्टोर करते हैं, C2 Q2 और C3 आपके पास है वो Q3, एंड दिस इज इक्वल टू Q। और यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर the magnitude of the charges stored in a series combination by each capacitor is independent of the capacitance of a capacitor। इसका मतलब यह है कि सीरीज कम्बिनेशन में आप जिस कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर्स आप कनेक्ट कर जाए, they will store same charges। वो सेम चार्जेस को स्टोर करेगा। वो किस चीज को स्टोर करेगा? वो सेम चार्जेस को स्टोर करेगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर का मतलब यह है, अगर एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफेराड का हो, दूसरा कैपेसिटर 4 माइक्रोफेराड का हो और तीसरा कैपेसिटर 10 माइक्रोफेराड का हो, तो देखिए कैपेसिटेंस डिफरेंट है। अगर तीनों सीरीज में हो तो तीनों सेम चार्जेस को स्टोर करेगा, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को स्टोर करेगा। ठीक है, इसका मतलब आपके पास ये बनता है, लेकिन ईच कैपेसिटर के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो सेम नहीं होता। पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट होता है। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, एंड द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ अ सोर्स। ठीक है, क्या मतलब है? अगर मैं लिख लूं, लेट सपोज सोर्स 10 वोल्ट का है। ठीक है, अगर सोर्स आपके पास जो है वो 10 जो है वोल्ट का है। ठीक है, ये आपके पास लेट सपोज 10 वोल्ट का है। ठीक है, अगर Vs
V1 आपके पास जो है, अगर वो आपके पास 5 वोल्ट हो, फॉर एग्जाम्पल बल्कि मैं 3 वोल्ट, V2 आपके पास जो है दिस इज 2 वोल्ट, और V3 आपके पास जो है दिस इज 5 वोल्ट। तो आप अगर इन तीनों को सम करें, अगर आप इन तीनों को सम करें, ठीक है, तो आप सम को देख सकते हैं। आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो अगर मैं सम करूं तो 3 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट दिस इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो सम आपके पास है वो सोर्स के पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। सम के जो पोटेंशियल ड्रॉप आपके पास जो है उसका सम अगर आप ले ले तो वो सोर्स के पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब आपके पास होता है, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो सोर्स जितना एनर्जी देता है, कैपेसिटर्स उतने एनर्जीज को क्या करता है? स्टोर करता है। अगर आप उस एनर्जी को सम करें तो टोटल एनर्जी के बराबर होगा। और टोटल एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? सोर्स प्रोवाइड करता है। टोटल एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप आपके पास जो है वो जरूरी नहीं है कि सेम हो। अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट हो तो पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट होगा, और पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम होगा वो सोर्स के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो देखिए मैं अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखवा रहा हूं कि Q इज इक्वल टू CV। अगर आप देख ले तो Q तो आपके पास कांस्टेंट है, Q आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। तो CV का प्रोडक्ट आपके पास जो है इट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर CV का प्रोडक्ट आपके पास कांस्टेंट हो तो इसका मतलब यह है कि V is inversely proportional to the capacitance of a capacitor. V is inversely proportional to the capacitance of a capacitor. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? कम होगा। मैं इसको लिख सकता हूं V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू C2 डिवाइड बाय C1। V is inversely proportional to the capacitance of a capacitor. जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम होगा उसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। और जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप आपके पास जो है वो कम होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर ऑफ एनी कैपेसिटेंस विल बी सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आपके पास सेम होगा, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल आपके पास सेम नहीं होगा। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसी भी डिवाइसेस का, ख्वाह वो इंडक्टर्स हो, ख्वाह वो कैपेसिटर्स हो, ख्वाह वो आपके पास रेजिस्टर्स हो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो नोन एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। सीरीज कॉम्बिनेशन आपके पास जो है वो पोटेंशियल डिवाइडर भी कहलाता है, ठीक है। ये बात याद रखिए। लेकिन ये बात याद रखिए कि सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ अ सोर्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है और एनर्जी कंजर्व होता है। तो कैपेसिटर्स तमाम जो एनर्जी डिवाइड, सोर्स का एनर्जी डिवाइड हो जाता है उसका सम टोटल सोर्स के एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। बाकी आपके पास जो फार्मूला है, ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस का, total capacitance of a combination, ठीक है, total capacitance of combination, ठीक है। तो total capacitance आपके पास जो है CT is equal to, ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 1 डिवाइड बाई CT is equal to 1 डिवाइड बाई C1 प्लस 1 डिवाइड बाई C2 प्लस 1 डिवाइड बाय C3। और इसका स्टेटमेंट किस तरह होगा? देखिए मैथमेटिकल इक्वेशंस का जो स्टेटमेंट होता है वो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। अब इसका स्टेटमेंट मैं किस तरह बनाऊंगा कि द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल कैपेसिटेंस, द रेसिप्रोकल
of the total capacitance is equal to the sum of the reciprocal of the capacitance of all the capacitors. The reciprocal of the total capacitance is equal to the sum of reciprocal of the capacitance of all the capacitors. ठीक है? The sum of reciprocal of the capacitance of all the capacitors is equal to the reciprocal of the total capacitance of the combination. ये आपके पास इस इक्वेशन का स्टेटमेंट आपके पास बन जाएगा. तो मतलब ये है कि अगर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स गिवन हो, मुख्तलिफ कैपेसिटर्स, तो आप क्या करें, आप उसकी कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल निकालकर सम करें तो वो टोटल कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल के बराबर होगा. ठीक है, अगर मैं लिख लूं फॉर n सेम कैपेसिटर्स, ठीक है, फॉर n सेम कैपेसिटर्स, तो CT आपके पास होगा, इट विल बी इक्वल टू C डिवाइड बाय n. ठीक है, ये आपके पास टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n सेम कैपेसिटर्स. अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास 5 कैपेसिटर्स है, ईच ऑफ ए कैपेसिटेंस C, और उसको मैंने सीरीज में लगा लिया, तो व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. अगर आपके पास 5 कैपेसिटर्स हो तो ये n क्या होगा, ये नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है बेसिकली, और ईच कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर C हो तो टोटल कैपेसिटेंस आपके पास C डिवाइड बाय 5 होगा. अगर मैं लिख लूं 10 कैपेसिटर्स हो, ठीक है, 10 n अगर आपके पास 10 हो, ठीक है, अगर n आपके पास क्या हो 10 हो और ईच कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C हो, तो फिर टोटल कैपेसिटेंस आपके पास जो होगा वो C डिवाइड बाय 10 होगा. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में द कैपेसिटेंस decreases while increasing number of capacitors. ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को इंक्रीज करें तो कैपेसिटेंस आपके पास जो होगा वो डिक्रीज होगा. जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिए आपके पास कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस होगा वो डिक्रीज होगा. ठीक है, तो ये इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सीरीज कॉम्बिनेशन में. अब अगर मैं एक MCQ बना लूं, ठीक है, कि C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड, C2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड, एंड दे आर कनेक्टेड in a series. They are connected in a series with a source having potential V. ठीक है, पोटेंशियल V सोर्स के साथ हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर जाते हैं. If C1 store one coulomb charge, then C2 will store dash charge. C2 आपके पास है वो कितने चार्जेस को स्टोर करेगा. अगर C1 1 कूलम चार्जेस को स्टोर करे तो C2 कितने चार्जेस को स्टोर करेगा. अगर मैं ऑप्शन यहां पर लिख लो, A आपके पास जो है दैट इज 1 कूलम, B आपके पास जो है 2 कूलम, C आपके पास जो है 4 कूलम, और D ऑप्शन आपके पास जो है दिस इज 8 कूलम. तो कुछ देर पहले मैंने आपको बता दिया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर इज ऑलवेज सेम. ठीक है, कैपेसिटेंस आपके पास क्या होगा, सेम होगा. तो अगर C1 ने 1 कूलम चार्जेस को स्टोर किया है तो C2 भी आपके पास जो है
वो 1 कूलम चार्जेस को स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये मैं यहां से इस C1 स्टोर 1 कूलम चार्ज, मैं यहां से इसको चेंज कर रहा हूं। ठीक है, मैं यहां से इसको चेंज कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको चेंज कर रहा हूं। C1 2 माइक्रोफेराड है, C2 4 माइक्रोफेराड है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सोर्स हैविंग पोटेंशियल V। हमने सोर्स के साथ कनेक्ट किया जिसकी थ्रू पोटेंशियल आपके पास क्या है, V है। ठीक है, इफ मैं यहां से चेंज कर रहा हूं, आप अगर देखिए, चले मैं दोबारा मैं इसको लिख लेता हूं, सिर्फ उसी स्टेटमेंट को मैं चेंज कर लेता हूं, ये एक दूसरे MCQ में बना लेता हूं। ठीक है, ये वही क्वेश्चन आप देख लीजिए। C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड, C2 आपके पास जो है वो आपके पास 4 माइक्रोफेराड है, एंड दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। ठीक है, इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं विद अ सोर्स हैविंग potential, the source having potential V. V1 is equal to V divided by 2. ठीक है, V1 आप बल्कि मैं यहां पर एक कुछ वैल्यू ले लेता हूं, मैं V के बजाय ले लेता हूं पोटेंशियल, लेट्स सपोज 6 वोल्ट। ठीक है, मैंने सोर्स लिया जिसका पोटेंशियल आपके पास जो है वो 6 वोल्ट है। द पोटेंशियल इज अ 6 वोल्ट। देन V1 एंड V2 विल बी डैश। V1 और V2 आपके पास क्या होगा? ठीक है, 2V 4V, बी ऑप्शन 4V 2V, सी ऑप्शन आपके पास जो है सी ऑप्शन आपके पास जो है 1V 5V, एंड डी ऑप्शन आपके पास जो है 5V 1V। तो आपके पास आंसर क्या होगा? C1 2 माइक्रोफेराड का है, C2 4 माइक्रोफेराड के, एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सोर्स हैविंग पोटेंशियल 6 वोल्ट। देन V1 एंड V2 विल बी डैश। V1 और V2 आपके पास क्या होगा? मींस C1 के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा और C2 के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? ठीक है, ये मुख्तलिफ क्वेश्चन में आपसे कर सकता हूं। ठीक है, तो आप ये देखिए, आपके पास सोर्स का पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट है। द पोटेंशियल इज अ 6 वोल्ट। आसान ट्रिक इसका ये है कि ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो पोटेंशियल होगा वो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप आपके पास होगा, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? कम होगा। तो आप थोड़ा सा देख ले, C1 और C2 का रेशियो क्या है? आसान तरीका ये है कि C1 और C2 को रेशियो में कन्वर्ट करें, तो ये 1:2 में है। आपके पास क्या है? 1:2 में है। तो अगर ये 1:2 में है तो V1 रेशियो V2 आपके पास जो है V1 रेशियो V2, दिस विल बी इक्वल टू 2:1। ये आपके पास 2:1 के बराबर होगा। और देखिए, मैंने आपको बताया कि सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ अ सोर्स। तो आप इस 6 वोल्ट को इस तरह डिवाइड कर ले कि सम आपके रेशियो आपके पास 2:1 हो और सम आपके पास 6 वोल्ट हो। ठीक है, तो ये आपके पास 4 वोल्ट एंड 2 वोल्ट आपके पास आंसर होगा। सो बी ऑप्शन आपके पास जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपके पास जो है करेक्ट आंसर है, 4V एंड 2V, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास 2 मॉडल MCQs है इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। एक तो आपके पास ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर।
और दूसरा कंसेप्ट ये है कि पोटेंशियल ड्रॉप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। और तीसरा कंसेप्ट ये है कि अगर मुझे स्मॉल कैपेसिटेंस चाहिए लेकिन लेबोरेटरी में मेरे साथ ज्यादा कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर्स हो, तो मैं उसको किस तरह कनेक्ट कर जाऊं कि स्मॉल कैपेसिटेंस में हासिल कर लूं। तो सीरीज में आप इसको कनेक्ट कर ले तो आप स्मॉल कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटेंस हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन था। ठीक है, अब यहां पर आपके पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर ले, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब आपके पास ये होता है कि आप तमाम कैपेसिटर्स को कॉमन पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर जाए। ठीक है, ये आपके पास C1, ये आपके पास C2, ये आपके पास C3, ये आपके पास पॉइंट A, ये आपके पास पॉइंट B। ठीक है, ये जो चार्ज स्टोर करता है Q1, ये Q2, ये आपके पास Q3 है। ठीक है, Q1, Q2, Q3, ये चार्ज स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर। इसकी थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप ये V1, ये आपके पास V2, ये आपके पास V3। तो ये आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप है। याद रखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम डिवाइसेस को दो कॉमन पॉइंट्स के दरमियान कनेक्ट करें। ठीक है, आप ये देख सकते हैं A और B पॉइंट, तो तमाम कैपेसिटर्स, तीनों कैपेसिटर्स अगर आप देखें वो दोनों कॉमन पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपके पास जो होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पास जो होता है वो कॉम्बिनेशन जो दो कॉमन पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टेड हो, उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होते हैं जो दो कॉमन पॉइंट्स के दरमियान तमाम डिवाइसेस कनेक्ट ना हो, डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टेड हो, उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन इज अ पोटेंशियल डिवाइडर। सीरीज कॉम्बिनेशन आपके पास होते हैं वो पोटेंशियल डिवाइडर होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पास जो होता है वो चार्जेस डिवाइडर होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर मैं लिख लेता हूं VC is equal to V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to V। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्जेस डिवाइड होता है, पोटेंशियल सेम होता है। वहां पर चार्जेस सेम थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहां पर पोटेंशियल सेम है। और यहां पर मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल आपके पास जो है दिस इज इंडिपेंडेंट, this is independent of capacitance of a capacitor। this is independent of capacitance of capacitor। ठीक है, और ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। पोटेंशियल की बात हो रही है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब जिस कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर्स कनेक्ट करे, ठीक है, तो उन तमाम कैपेसिटर्स के थ्रू पोटेंशियल सेम होगा। अब आपके ज़हन में आएगा किस तरह पोटेंशियल सेम होगा, तो मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूं। आपके घर में, ठीक है, आपके घरों में जो है मीटर से, बिजली का जो मीटर होता है उससे एक तार आता है, सर्विस तार होता है ना, ठीक है। लेकिन आपके घरों में जितनी भी डिवाइसेस है, ख्वाह वो फैन है, ठीक है, ख्वाह वो टेलीविजन है, ख्वाह वो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, या कोई और डिवाइस है, उस पर लिखा गया होता है इनपुट पोटेंशियल 220 वोल्ट। आपके घर में जो भी डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए इनपुट पोटेंशियल 220 वोल्ट दरकार होता है। तो आपके घर में तो मीटर तार से एक ही सर्विस तार आता है, ठीक है, एक ही सर्विस तार आता है। लेकिन उसके साथ फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये रेड जो है, रेड, लेट्स सपोज ये सर्विस तार में फिर दो तार होते हैं। लेट्स सपोज ये हॉट वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, ये 220 वोल्ट का है और ये 0 वोल्ट का है।
तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। आपके घरों में क्या किया जाता है, जब वायरिंग किया जाता है तो दो तार इसके साथ कनेक्ट किए जाते हैं, फैन को दिए जाते हैं, तो फैन को 220 वोल्ट मिलता है। फिर और दो तार लगाए जाते हैं, टेलीविजन के साथ लगाए जाते हैं, उसको 220 वोल्ट मिल जाता है। फिर और दो तार लगाए जाते हैं रेफ्रिजरेटर को भी 220। क्यों? तमाम डिवाइसेस इन दो कॉमन पॉइंट्स के दरमियान कनेक्ट होते हैं। तो ये न्यूट्रल 0 वोल्ट, ये 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट का है। तो इसके साथ आप जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे, हर एक डिवाइस को 220 वोल्ट पोटेंशियल मिलेगा। हर एक डिवाइस को 220 वोल्ट पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल आपके पास सेम होगा, लेकिन जो चार्जेस है, चार्जेस, ठीक है, वो आपके पास सेम नहीं होगा। यहां से चार्जेस आएंगे, लेट्स सपोज QS, तो वो डिवाइड हो जाएंगे। दिस इज Q1, ये Q2 और ये आपके पास Q3। तो मैं लिख सकता हूं QS इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। याद रखे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्जेस डिवाइड होते हैं, बट द सम ऑफ चार्जेस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल चार्जेस पंप्ड बाय द सोर्स। क्या मतलब है इसका? एक बात याद रखें, सीरीज कॉम्बिनेशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और यहां पर आपके पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, सो द सम ऑफ चार्जेस स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल चार्जेस पंप्ड बाय द सोर्स। ठीक है, तो ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है। ठीक है, ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये आप थोड़ा सा देख ले, पोटेंशियल तो सेम होता है। ठीक है, पोटेंशियल तो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, पोटेंशियल आपके पास जो होता है वो सेम होता है। अब यहां पर देखिए, हमारे पास कैपेसिटर इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू CV। पोटेंशियल तो आपके पास कांस्टेंट होता है, लेकिन Q आपके पास जो है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। मतलब यह है कि जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, वो ज्यादा चार्जेस को स्टोर करेगा, और जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम होगा, वो कम चार्जेस को स्टोर करेगा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था कि अगर कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस सेम हो या डिफरेंट हो, दे विल स्टोर सेम चार्जेस। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटेंस सेम हो या ना हो, ठीक है, अगर कैपेसिटेंस सेम हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सेम होंगे, लेकिन अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट, बट पोटेंशियल विल बी सेम। मैंने यहां पर VQ कांस्टेंट लिया क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल आपके पास सेम होता है। अगर मैं रेशियो निकाल लूं तो Q1 डिवाइड बाई Q2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज स्टोर्ड डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है टोटल कैपेसिटेंस का, टोटल कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है, तो मैं इसको लिख लेता हूं, C2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, सो इसका मतलब यह है कि द सम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स विल बी इक्वल टू द टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, अगर मैं लिख लूं फॉर n सेम कैपेसिटर्स, फॉर n सेम कैपेसिटर्स, तो आपके पास CT आपके पास होगा, इट विल बी इक्वल टू NC। n इज द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। अगर 10 कैपेसिटर्स है, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, और उसको हमने पैरेलल में लगा लिया, देन व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो 10C। अगर 20 कैपेसिटर्स है, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, और हमने उसको पैरेलल में लगा लिया, देन व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो 20C। और इसका मतलब यह है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस विल इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। अगर मेरे साथ लेबोरेटरी में जो है
स्मॉल कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर्स है, लेकिन मुझे लार्ज कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर चाहिए, तो मैं इसको किस तरह कनेक्ट कर लूं कि लार्ज कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर हम हासिल करें। ठीक है, तो उसको आप पैरेलल में कनेक्ट कर जाए तो लार्ज कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर आप हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास बन गए। इसमें एक ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, एक ये आपके पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, और दूसरा आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का फार्मूला, आपको कैपेसिटेंस गिवन होगा और आपसे पूछा गया होगा कि कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर मैं एक एमसीक्यू बना लेता हूं। C1 आपके पास जो है दैट इज इक्वल टू C एंड C2 इज इक्वल टू 5C, where they are connected in a series with a source of potential 10 वोल्ट, बल्कि मैं V वोल्ट लिख लेता हूं, V वोल्ट में लिख लेता हूं। C1 स्टोर 1 कूलम चार्ज, देन C2 will store डैश चार्ज। ठीक है, तो ये अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन ही, सॉरी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अच्छा, सीरीज तो हो गया, पैरेलल with a source, they are connected in parallel with a source of potential V volt. C1 store 1 coulomb charge, then C2 will store dash charge. A ऑप्शन आपके पास जो है 1 कूलम, बी ऑप्शन आपके पास जो है 5 कूलम, सी ऑप्शन 10 कूलम और डी ऑप्शन आपके पास जो है 0.1 कूलम। तो आप देख सकते हैं ये C और ये 5C है, कैपेसिटेंस की बात हो रही है। अगर C ने 1 कूलम चार्जेस को स्टोर किया है तो C2 जिसका कैपेसिटेंस 5C है, मींस 5 कैपेसिटेंस, 5 टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ C1। ठीक है, तो फिर आप ये बताएं कि C2 कितने चार्जेस स्टोर करेगा। तो अभी यहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो इसका कैपेसिटेंस 5 टाइम है, तो ये 5 टाइम्स ज्यादा चार्जेस को स्टोर करेगा। ठीक है, तो अगर इसने 1 कूलम चार्जेस को स्टोर किया है तो C2 कैपेसिटर ये 5 कूलम चार्जेस को स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक मॉडल एमसीक्यू है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि C1 आपके पास जो है, C1 के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप V है, तो C2 के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। ठीक है, मैं यहां से चेंज कर रहा हूं, मैं यहां से क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। इफ V1 is equal to V, then V2 will be equal to dash। ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है और इसके लिए ऑप्शंस में लिख लेता हूं V, 5V, V divided by 5 एंड D आपके पास 0.5V। तो क्या आंसर होगा? ये दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, बाकी स्टेटमेंट ऊपर वाला ही है जिसको मैंने सर्कल किया, मैंने सिर्फ इसको चेंज किया। ठीक है, कि अगर V1 is the potential drop through a capacitor, C1 is V, then potential drop through a capacitor of capacitance 5C will be dash। तो आप देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल आपके पास जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर V वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल आपके पास जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स सही है। अच्छा, थैंक यू सो मच। आज थोड़ा सा ये बैटरी जो है वो कह रहे चार्ज नहीं है, तो कम टाइम लेक्चर रिकॉर्ड करें, तो मैं लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मैं जो है मतलब लेक्चर नंबर 15 में मैं एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, ठीक है, और चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, मतलब ये चैप्टर ख़त्म होगा और थोड़ा सा मैं जनरल डिस्कशन भी करवाऊंगा। तो कल इंशाल्लाह मैं लेंथी क्लास लूँगा जिसमें ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, और
इसलिए तकरीबन 15 लेक्चर इसने ले लिए। ठीक है, नॉर्मली फर्स्ट चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है, ये ज़्यादा टाइम लेता है, बाकी चैप्टर्स इंशाल्लाह इतना टाइम नहीं लेता। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, इन टच रहे। ठीक है, और स्टडी करें, मेहनत करें। बाकी हम भी इंतज़ार करें कि जल्दी से जल्दी एकेडमी खुल जाए ताकि फ़िज़िकली क्लासेस जो है वो हम ले सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 15 में मिलेंगे।